नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती BPSC 4.0 का विज्ञापन कब तक आएगा, कब इसकी परीक्षा होगी, साथ ही साथ ये स्टेट द्वितीय चरण के लिए कब से आवेदन लिए जाएंगे और कब इसकी परीक्षा होगी, क्या यह स्टेट द्वितीय चरण के छात्र 4.0 में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ जो 4.0 का विज्ञापन आएगा उसमें TGT, PGT, जूनियर, PRT के कुल कितने पद होंगे तथा कब 4.0 की परीक्षा हो सकती है, तो एक एक बिंदुओं को स्पष्ट रूप से जानेंगे। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इसमें किन पदों की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, TGT, PGT या जूनियर या PRT या स्टेट द्वितीय चरण के लिए भी और साथ ही साथ 4.0 के लिए भी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो प्रयागराज एजुकेशन का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाइएगा ताकि जो भी अपडेट हैं आपको दिया जा सके। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं कि कुल कितने पद 4.0 में आ सकते हैं। अब पहले आप एक एक बातों को स्पष्ट रूप से समझेंगे। स्थानीय निकाय के अंतर्गत जो पहले वैकेंसी के थ्रू भर्ती होती थी उसमें शिक्षकों का चयन TRE 1 और TRE 2 में हो चुका है, जिसमें से प्राइमरी में 11,000 वैकेंसी रिक्त हुई हैं। स्थानीय निकाय के शिक्षकों का TRE 1 और TRE 2 में सिलेक्शन होने के बाद प्राइमरी में, जिसमें जनरल प्राइमरी की वैकेंसी में 9,000 के आसपास में। साथ ही साथ जूनियर में भी 6K यानी कि 6,000 शिक्षकों का चयन TRE 1 और TRE 2 में हो चुका है। यानी कि कुल जूनियर और प्राथमिक में ऐड कर दें तो 17,000 रिक्तियां हो चुकी हैं जो TRE 1 और TRE 2 में नियुक्त हो चुके हैं। इसके बाद कुछ और अगली वैकेंसी यानी TRE 3.0 जिसकी परीक्षा हो चुकी है और आंसर की आ रहे हैं, उसमें भी कुछ लोग सेलेक्ट होंगे। ठीक है। साथ ही साथ प्रधानाध्यापक की वैकेंसी आई थी जिसमें 6,000 के आसपास में पद हैं। उसकी परीक्षा हो चुकी है, फाइनल आंसर की आ चुकी है। सितंबर लास्ट तक इनका परीक्षा परिणाम आ जाएगा। तो ये जो शिक्षक हैं 6,000 वह प्रधानाध्यापक पद पर चले जाएंगे। तो 6,000 पद ये भी रिक्त हो जाएंगे जो कि आपके माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त होंगे, यानी कि 9, 10 और 11, 12 में इतने पद खाली हो जाएंगे 6,000। उसके बाद साथ ही साथ इसी में वैकेंसी और एक आई है प्रधान शिक्षक की, जिसमें 40,000 शिक्षक प्रधान शिक्षक बन जाएंगे। तो इनकी भी रिक्तियां खाली हो जाएंगी प्राथमिक यानी PRT में, और जूनियर के अध्यापक इसमें प्रधान शिक्षक बन सकते हैं। तो ये रिक्तियां खाली हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर अगर इन सब को ऐड कर दो जो रिक्तियां खाली होंगी तो 40,000 प्रधान शिक्षक, 6,000 प्रधानाध्यापक, TRE 1 और TRE 2 में 17,000 प्राथमिक और जूनियर में वैकेंसी कुल रिक्त हुई हैं। यानी कि
इसको ऐड कर दें तो 63,000 के आसपास में रिक्तियां तो हो चुकी हैं। यानी कि जब ये सिलेक्शन हो जाएगा प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक का, तो ये 63,000 वैकेंसियां कुल रिक्त हो जाएंगी, समझ रहे होंगे। उसके बाद तो मानकर चलिए कि आप प्राइमरी में कम से कम 40,000 वैकेंसी के आसपास में, साथ ही साथ जूनियर में 20,000 के आसपास में, टीजीटी में 15,000 के आसपास और पीजीटी में भी 15,000 के आसपास में, यानी कि कुल ये 90,000 वैकेंसियां हो गई। साथ ही साथ कंप्यूटर टीचर की भी वैकेंसी आनी है 26,000। तो इन सबको ऐड कर दें तो कम से कम 1,15,000 के आसपास में यह वैकेंसी आएंगी। बहुत अगर कम होगा तो 1,00,000 तो तय हैं, क्योंकि जो पद खाली होते हैं जरूरी नहीं है कि सभी पर विज्ञापन निकाला ही जाए, तो यह पद थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। यदि उनको TRE 5 आगे भी देना है चुनाव के पहले, यानी कि लगभग मान के चलिए TRE 5.0 अगर उनको मई या जून में देना है तो उसके लिए भी पद बचा सकते हैं। तो यह 1,00,000 तक कर सकते हैं ताकि कुछ पद बचे रहें और आगे उनको विज्ञापन दिया जा सका। अगर चुनाव के पहले केवल एक ही वैकेंसी 4.0 को ही फाइनल करना चाहते हैं तो इसी में पूरी वैकेंसी आ जाएगी। तो मान कर चलिए ये लगभग में आपके पद रहेंगे। अब ये स्टेट प्रथम चरण जिसका उत्तर कुंजी वगैरह आ चुका है, इनका रिजल्ट जो है यह सितंबर में जारी हो जाएगा। लास्ट सितंबर तक तो जरूर जारी हो जाएगा, उसके पहले सितंबर में यह परिणाम जारी हो जाएगा। तो जब इनका परिणाम जारी हो जाएगा तो यह श्योर है कि इनका 4.0 में यह आवेदन कर सकते हैं, तो ये अपनी तैयारी शुरू कर दें। साथ ही साथ जो यह स्टेट द्वितीय चरण का आवेदन होना है वह अक्टूबर के प्रारंभ में, बात को समझिएगा जो बता रहे हैं, अक्टूबर के प्रारंभ में यह स्टेट के लिए आवेदन होंगे। यह स्टेट के लिए आप कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या योग्यता है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है, देख लीजिएगा। उसमें पूरा यह स्टेट प्रथम पेपर और यह स्टेट द्वितीय पेपर दोनों के बारे में बताया गया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। इसकी जो परीक्षा है वह 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में लगभग हो सकती है यह परीक्षा आपकी। 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में हो सकती है, और साथ ही साथ इसका परिणाम दिसंबर में जारी हो जाएगा। इसका परिणाम भी दिसंबर तक जारी हो जाएगा। तो यह भी जब आवेदन आएगा 4.0 का तो लगभग यह भी इसके लिए तैयार रहेंगे। साथ ही साथ सीटेट जो 8 दिसंबर को प्रस्तावित है उसका भी अगर फॉर्म आ जाता है तो जो 8 दिसंबर को प्रस्तावित है तो उसका भी परिणाम 31 दिसंबर तक आ सकता है। तो यदि आवेदन उस समय तक हो रहे होंगे तो यह भी फॉर्म को भर सकेंगे। डिपेंड करेगा उस समय दिसंबर में जब यह विज्ञापन आएगा। अब बात करते हैं कि TRE 3.0 इसका परिणाम कब तक आएगा। तो TRE 3.0 का परिणाम आपको अक्टूबर के शुरुआत में देखने को मिलेगा, और इसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरा प्रोसेस होते होते लगभग 20 नवंबर तक यह पूरी प्रक्रिया चलेगी। फिर उसके बाद TRE 4.0 का आवेदन आपका दिसंबर माह में लिया जाएगा। आपका TRE 4.0 के लिए आवेदन दिसंबर में लिया जाएगा। तो यह स्टेट द्वितीय चरण का यदि परिणाम आ जाएगा तो उस समय वह एलिजिबल रहेंगे, और पूरी उम्मीद है कि आप एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ जो सीटेट 8 दिसंबर को होना है
वह भी क्लियर कर लेंगे तो उम्मीद आप कर सकते हैं कि उनको भी मौका दिया जा सकता है डेट बढ़ाकर, क्योंकि 15-20 दिन परीक्षा फॉर्म भरे जाते हैं। अगर दिसंबर के मध्य में या फॉर्म आता है तो यह भी एलिजिबल रहेंगे। अगर दिसंबर के शुरुआत में ही फॉर्म आ जाता है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। जो इसकी परीक्षा है वह संभवतः 16 मार्च के बाद और 31 मार्च के बीच में ज़्यादा संभावना है आपकी ये परीक्षा 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में होगी। ज़्यादा संभावना है, जिसको हम 90% मान सकते हैं। अगर बहुत तेज़ी से काम हुआ, बहुत पहले आवेदन लिया गया यानी कि दिसंबर के शुरुआत में, तो यह परीक्षा आपकी जनवरी के अंत में हो सकती है। अगर बहुत शुरू में आवेदन लिया गया दिसंबर के, तो वैसे संभावना अभी के अनुसार नहीं लग रही है। और फरवरी में बिहार बोर्ड की परीक्षाएं होनी हैं, तो उसमें सेंटर आपको खाली नहीं मिलेंगे, तो फरवरी में यह परीक्षा नहीं होगी, इसको आप जान के रखिएगा। उसके बाद मूल्यांकन वगैरह का काम होगा, फिर उधर होली आ जाएगा। तो यह परीक्षा ज़्यादा उम्मीद है कि 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में आएगा। जल्द ही आप लोगों के सामने बुक लिस्ट आएगी कि कैसे आपको तैयारी करना है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आप किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जिस पोस्ट के लिए जल्दी ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके लिए हम जल्द ही वीडियो लेके आएंगे कि आपको कैसे तैयारी करना है 4.0 के लिए, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर और पीआरटी। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।